भट्टी साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है और ऐसे में आपको क्या लगता है पीटीआई का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब पर है? जो जेल के बाहर लीडरशिप है वो हमें इतनी सरगर्म क्यों दिखाई नहीं दे रही? देखिए, पहली बात तो कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। और उससे पहले ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब का सब कुछ मजाक बना दिया है। एक सर्कस लगी हुई है, एक थिएटर लगा हुआ है और हम अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रहे हैं। बार बार समझाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये वक्त इज्तिजाज का नहीं, मुल्क का सोचें। आप हवाओं के मुखालिफ समत में हैं, ना लड़ें फ़ौज से, ना चढ़ाइयाँ करें। ये आपकी भी फ़ौज है, ये शहीदों और गाजियों की फ़ौज है और आप इसी फ़ौज से बात भी करना चाहते हैं। अभी कल कर्नल समेत 6 फ़ौजी शहीद हुए वतन के लिए और हमारे लिए। लेकिन आप इसको एक तसलसल से देखें, हमने किसी चीज़ का कोई भी भरम नहीं रहने दिया। अदलिया का 9 मई हुआ, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस समेत जजेस ने भाग कर जाने बचाई। फ़ौज का 9 मई हुआ, फ़ौजी इमारतों पर हमला, शोदा को भी न बख्शा गया। पार्लियामेंट का 9 मई हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां की गईं और पार्लियामेंट की लाइटें बुझाकर गिरफ्तारियां की गईं। और गुज़श्ता रोज़ केपी हाउस का 9 मई हो गया। पुलिस और रेंजर्स का धावा, जिस तरह कोई बड़ा दहशतगर्द जिस तरह आ गया था, पता नहीं कौन किसको पकड़ना था, दरवाजे तोड़ दिए, मार पीट, वज़ीर आला लापता, मुंतखब वज़ीर आला लापता। है ना मजाक? यानी है ना, आप इस जमहूरियत पर, इस सिविलियन बालादस्ती पर, इस वोट की इज्जत पर कुर्बान जाएं। वज़ीर आला लापता है और 24 घंटों से ज़्यादा वक्त हो गया है। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया है। और ऊपर से वज़ीर आज़म की खामोशी अफसोसनाक, वफाकी हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक। ना कोई तहकीकात, ना कोई इजलास, ना कोई तलाश, और मोहसिन नकवी साहब का बयान ज़ख्मों पर नमक छिड़ने के बराबर। सोचिए, अल्लाह ना करे अगर ऐसे मरियम नवाज लापता हो जाती तो यही रद्द अमल होता। सोचिए, आपको याद होगा सिंध हाउस में लोटे रिहाइश पजीर थे, इमरान खान का आखिरी दौर चल रहा था, आखिरी वक्त चल रहा था, तो लोटे रिहाइश पजीर थे लोग। रद्द अमल के तौर पर सिंध हाउस में अंदर दाखिल हुए और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जमहूरियत जो है ना, वो सहम गई, डर गई, फौत हो गई। सब ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। गुज़श्ता रोज़ क्या केपी में जो हुआ, केपी हाउस में जो है वो जमहूरियत को 4 चांद लगे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ जरदारी सब खामोश हैं। वो मरियम नवाज भी खामोश हैं जो हमें ताने दिया करती थी कि मेरे होटल का कमरे का दरवाज़ा टूटा है, आप बोलते ही नहीं। आज क्यों चुप है? हम अली अमीन गंडापुर की सियासत से हर कोई इख्तलाफ कर सकता है, इनकी ज़बान से इख्तलाफ हो सकता है, इनकी पंजाब वफाक पर चढ़ाइयों से इख्तलाफ हो सकता है, मगर वो वज़ीर आला हैं, वैसे ही जैसे मरियम नवाज़ हैं। मरियम नवाज़ का तो फिर भी कोई हो सकता है मशकूक हो मैंडेट, या बाकी जगह शहबाज शरीफ का मशकूक हो, लेकिन वो वज़ीर आला है मुंतखब। केपी के हमारा सूबा है, हमारा वो सूबा जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुतासरा है। वो सूबा और बलूचिस्तान जहां हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो सूबा और बलूचिस्तान जो हम समझते हैं कि हमें एहसास महरूमी में रखा गया है, वो हमारा सूबा है, हमारे वजूद का हिस्सा है। और उस वजूद का हिस्सा अगर आपको पसंद है ना पसंद है, अली अमीन गंडापुर उसका वजीर आला है। तो अली अमीन गंडापुर गैब है, किसी की कान पर जूं तक नहीं रिंगी। शर्म से मर जाना चाहिए जो फिर भी इसके बाद, इस चुप के बाद भी जमहूरियत का नाम लेते हैं, सिविलियन बालादस्ती का नाम लेते हैं, वोट की इज्जत का नाम लेते हैं। ठीक है, जब कोई फौज पे चढ़ाइयां करेगा मुखालफत करेंगे, जब कोई अदलिया पर चढ़ाइयां करेगा मुखालफत करेंगे, जब कोई इस तरह केपी पे चढ़ाइयां, केपी हाउस पे चढ़ाइयां करेगा मुखालफत करेंगे। ना करें, नफरत बढ़ रही है, तकसीम बढ़ रही है। अल्लाह के नाम पे इस मुल्क का सोचें, कौम का सोचें और बड़े बने, दिल बड़े करें, अपने अंदर समोए सारों को माफ करें, दरगुजर करें, तहम्मुल करें, सब्र आपका करें। कहना है कि इस स्पेशली वफाकी हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। भट्टी साहब, गवर्नर केपी क्यों इतने बेचैन और बेकरार हैं और इस किस्म के बयानात दे रहे हैं? वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है, सदर मुमलिकत से भी उनका राब्ता हुआ है, क्या चाह रहे हैं वो? सब ने तो कहा है उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आइन में ख्वाहिश का कहीं जिक्र नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने पीपल्स पार्टी को जमहूरियत पसंद कहा है। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है जो आपने किया है, बड़ा हिम्मत का काम है, हौसले का काम है। बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया था और पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया था। पंजाब में शहबाज हुकूमत के खिलाफ नोटों के ब्रीफ केस भी ले गए थे, लेकिन मुंह की खाना पड़ी।
दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में जो आपसी मोहब्बतें हैं वो सब के सामने हैं। दोनों एक हलके के हैं, दोनों एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते और दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयानात दे चुके हैं ये सब के सामने है। लेकिन क्या गवर्नर राज लगाना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि केपी में गवर्नर्स के मसाइल हैं। अली अमीन गंडापुर की तर्ज सियासत, अली अमीन गंडापुर के बयानात, और 7 ज़िले ऐसे हैं केपी के जहां शाम के बाद हुकूमती रिट ख़त्म हो जाती है। और फिर ऊपर से अभी जो वफाक ने इसके साथ किया है, 1000 अरब का मकरूज़ है केपी, 1600 अरब देने हैं वफाक ने, तरक्याती मंसूबे ख़त्म कर दिए, केपी से सुतेला सलूक किया जा रहा है। और अगर गवर्नर राज या इमरजेंसी का निफाज लगाया गया तो ये एक और ब्लंडर होगा, एक और गलत कदम होगा, एक और सीना जोरी होगी, एक और फजूल का हरकत होगी, नफरत बढ़ेगी, तकसीम बढ़ेगी, सूबे में एहसास महरूमी बढ़ेगा, हालात ख़राब होंगे और गवर्नर राज लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे, फिर क्या करेंगे? वहाँ इतनी मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप क्या कर लेंगे? तो क्यों खामखा अली अमीन गंडापुर को आप सियासी शहीद बनाना चाहते हैं और अपनी कब्र खोदना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है इससे बाज रहना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक होगा अब मज़ीद। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा का। भट्टी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि अभी सलमान साहब ने कहा कि पीटीआई के लिए ये सियासी मौत होगी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आईनी तरमीम हो जाती हैं तो उनकी सियासी मौत है, लेकिन हमने देखा जिस उजलत में हुकूमत ये लाना चाहती थी उनके लिए भी ये जिंदगी मौत का मसला बनी हुई थी। क्या अब भी हुकूमत के लिए ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले को उजागर कर रही है तो वो सारों पे मेहरबानी कर रही है। ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आज़ाद अदलिया का मसला है, ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर का मसला है, ये खुदकुश हमला है सुप्रीम कोर्ट पर, आइन पर और अदलिया पर। ये हम सारों का मसला है। और मज़े की बात है कि अभी कहा गया कि कोई जमहूरी पार्टी का लीडर ऐसा कर सकता है। भाई, कोई इस मुल्क में जमहूरी पार्टी हो तो बात करें ना, जमहूरियत हो तो बात करें ना। दूसरी बात है कि सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि मुसवदा नहीं देखा। जब वक्त आएगा सिद्दीकी साहब मुसवदा देखे बिना खैर से हाथ खड़ा कर देंगे और दस्तखत कर देंगे। सिद्दीकी साहब की तरफ से फिक्र ना करें। फायज ईसा काजी बेंच ने 63A केस का फैसला सुना दिया, मतलब अब लोटों के वोट शुमार होंगे, मतलब लोटा क्रेसी जायज़ हो गई, मतलब कौमी असम्बली में अब हुकूमत को कोई मसला नहीं रहा। और दूसरा अभी बहुत सारे बातें कर रहे हैं कि जो अभी मौलाना साहब की एक सूरत में ज़रूरत रहेगी कि मौलाना साहब को ये पीटीआई के साथ नहीं हुकूमत भेजना चाहती। अच्छा। क्योंकि सोचिए, पीटीआई भी सड़कों पे हो, मौलाना साहब की जिनकी स्ट्रेंथ है वो भी सड़कों पर हो, वकील भी सड़कों पर हो, जज भी सड़कों पर हों, तो फिर इस हुकूमत के लिए मसला होगा। लिहाजा अब हुकूमत चाहेगी कि मौलाना साहब उनके साथ रहें। और तीसरी बात यह है कि अभी जो क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि आईनी तरामीम मंजूर कर जब करवाने के वक्त आए उस वक्त कोई बड़ी मज़ाहमत ना हो, और 25 अक्टूबर से पहले लाएंगे, काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से पहले। और ये देखे, ये सोचे बिना कि ये जो पार्लियामेंट है इसको एक तो मैंडेट ही नहीं है इसके पास, दूसरा इसका मैंडेट नहीं है कि आप आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ें, तीसरा इनके पास नंबर गेम ही नहीं है, लोटों के ज़रिए करेंगे। तो ये सारा कुछ ज़रूर करेंगे, अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, और इसके लिए क्योंकि इनकी बका का मसला है, इनको पता नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर से क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, हुकूमत की बका का मसला है, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन